ये नेता जितने भी बनते अपने आप को सूरमा भोपाली, ये तो उनके सहारे रोटी सेकना चाहते हैं कि इनको जो है लड़ाई में झुलसाओ। 5 किलो अनाज पर हम बिक रहे हैं, वो बासमती राइस खा रहे हैं, हम रोड पर घूम रहे हैं, वो प्लेनों पर घूम रहे हैं। ये सब बकवास है। और सही पूछो ना, मैं तो नेताओं से टक्कर लेता रहता हूँ भाई साहब, मैं तो जाता रहता हूँ, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। जिस प्रकार की मैं बातें करता हूँ ना, तो पता क्या कहते हैं, अबे नेता बन रहा, ये नहीं जानते चूते के पट्टे हम खुद नेता हैं। अब तुमसे बड़ा लीडर अगर इस देश का है तो वो जनता ही है। इस देश के तुम नौकर हो, जनता मालिक है। तो कुछ भी ये जनता ही है। यहाँ राम शाम का डंका नहीं बजता है, यहाँ जनता का डंका बजता। तो उन्होंने देखो धीरे धीरे करके 38 दल अपने साथ मिलाए हैं, उन्हें नहीं देते। ये आज़ादी झूठी है, देश की 85% जनता भूखी है। निकलो बाहर मकानों से, छीनो बेईमानों से, सोओगे खोओगे, जागोगे पाओगे, डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हमारा ये मिशन है। तो इस देश की जनता नमस्कार, मैं मोहम्मद फरहान, कृष्णा उजाला न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण लक्ष्मण जी से। तो आज हम बात करेंगे कि मणिपुर में जो वीडियो सामने आई है उस पर लोगों का क्या विचार है। उसमें देखिए सर, वहाँ का जो मामला 1-2 दिन से नहीं चल रहा, 2-1 महीने से नहीं चल रहा, कई महीने हो गए हैं। ये नेता जितने भी बनते अपने आप को सूरमा भोपाली, ये तो उनके सहारे रोटी सेकना चाहते हैं कि इनको जो है लड़ाई में झुलसाओ, बाद में जब जल मर जाए, बल्लम पट्टी के पैसे दें, हमारी बाबा हो जाए। अगर ये समाज का सुधार करना चाहते तो वहाँ पर जैसी जरा चिंगारी लगी, उस आग को बुझाने का काम करते, तुरंत उस पर ब्रेक लगाते। यहाँ दिल्ली से फोर्स भेजते, वहाँ से कंट्रोल नहीं आई। तो इस प्रकार की जो है ना, ये सबसे बड़े अगर हमारे देश के जो कानून व्यवस्था में जो योगदान अपना बताते हैं, सबसे ज़्यादा योगदान खराब करने वाले यही लोग हैं नेता। वो सरकारी महकमे की गलती नहीं है, नेताओं की गलती है। अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं तो पीछे से ब्रेक लगा देते हैं, भाई वहाँ मत जाओ, उन्हें सस्पेंड कर दूंगा, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, तुम्हें पता जो कुछ भी करेंगे हम ही करेंगे, हमारे ऑर्डर पर नाचो, हमारे इशारों पर नाचो। तो यहाँ सबसे पहले जनता को ये सोचना चाहिए, नेताओं को सुधार करना चाहिए। अगर मोदी जी अगर कुछ बोलते तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? हैं, अगर मोदी जी चाहते तो वहाँ ऐसी चिंगारी भड़कती ही नहीं। और जब भी देखिए यहाँ जातिवाद का बात करते, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, या वैसे हम इस जाति के उस जाति के हैं, इनको सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें चोला उतार दे तो सबसे पहले इंसान हैं। जाति धर्म की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो मानवता का सबसे आगे हर धर्म तो गुरुओं में उसमें लिखा है, मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये अपने अपने देखो कैरियर सुधारने के लिए साले भ्रम का जाल फैला रखा है इन्होंने। तो उस पर जो अगर उस एंगल से देखा जाए तो मेन पावर इनके हाथ में रहती है। ये जो चाहे दिन को रात कर दे, रात को दिन कह दे, तो इनके कहने पे सब कुछ चलता भाई। अगर ये चाहते तो सुधार वहाँ कब का हो जाता। अच्छा, अगर इस टाइम पे अगर कोई और सी सरकार होती तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे क्या होता, क्या और क्या विचार हो सकता था कि लोग बात क्या चाहते? नहीं, लोग बाग देखो, हम तो अब की सरकार को बता रहे हैं, और रहेगी पहले वाली सरकार भी। जो उनके लोग होते हैं वो कहते हैं हमारी सरकार ने अच्छा काम करा, हमारी सरकार ने अच्छा काम करा, वो तो उनके साथ मिलकर रोटियां सेकते हैं। जैसे चमचा बनते हैं ना, तो सही मायने में आज तक किसी का भी गरीब ज़मीनी हकीकत का काम किसी भी सरकार ने नहीं करा। ये तो ये चाहते हैं हमें कुर्सी मिल जाए, पैसा मिल जाए बस। मतलब सरकार पैसे और उसके लिए ही काम हाँ हाँ, वो उसके लिए काम करती है, और ज़मीनी हकीकत पर कोई काम नहीं करते। 1000 डेली आदमी मरता है सड़क दुर्घटना से, तरह तरह के गड्ढे हैं, इस प्रकार की बहुत समस्याएं हैं समाज में। जो आज भी सुधार की, आपके मेरा झगड़ा हो जाए, साले 50-50 साल के एक आदमी की ज़िंदगी होती है, उसमें केस ही चलते रहते हैं, कहाँ सुधार हो पा रहा। पब्लिक की भी गलती है भाई, वो नहीं चाहते, वो इनके पीछे लगे रहे हैं डंडा झंडा उठाने में। ये नहीं देखते अब 5 किलो अनाज पर हम बिक रहे हैं, वो बासमती राइस खा रहे हैं, हम रोड पर घूम रहे हैं, वो प्लेनों पर घूम रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह नॉर्मल जो है 40-50 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह, एक आम आदमी की 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह, 12 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है, कहाँ सुविधा है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है और 40,000 लोगों के घर बनाए हैं, तो उस पर तो सरकार तो बहुत काम कर रही है। मोदी जी अगर 80 करोड़ जनता को राशन 5 किलो दे रहे हैं, तो 80 करोड़ जनता ने ही उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। और जो बात उनके समझ में आ गई जिस दिन जनता को, तो प्रधानमंत्री जो नकली की झाड़ू पकड़ते हैं ना, तो फिर असली की झाड़ू पकड़ जाएंगे वो।
भाई है नहीं है भाई, वो तो उनका जो है ना, ये वो तो 5 किलो अनाज देकर बहुत वाह कर रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि जनता ने ही हमें प्रधानमंत्री बनाया मतलब जनता की नहीं सुनते। है, बिल्कुल भी नहीं। और जनता भी तो वैसी है यार, जनता भी कहाँ इस चीज़ को है। महंगाई का भी बहुत मुद्दा है कि मैं बताता हूँ ना, समाज में आज भी एक आम आदमी का समझ लो 4 चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। एक पढ़ाई लिखाई, एक बच्चों के ब्याह शादी करना, एक घर बनाना, एक इलाज करवाना। ये आम 4 चीज़ें तो आम लोगों से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। ये नहीं है भाई। एक बात बताओ, 10-12 हज़ार में करो, 20,000 कमाने वाला भी बंगाल, झारखंड, बिहार से दुनिया भर के गाजियाबाद में पड़े हैं बेचारों को। अगर उनके आने जाने की व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पाती, कई हमारे सामने मर गए हैं, उनकी लाश की भी जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। मतलब आज का युवा कहता है कि हिंदू खतरे में है और हिंदू धर्म होना चाहिए, पर आपका कहना है कि युवा इस वक्त सबसे ज़्यादा। हाँ, अगर वैसे उस एंगल से देखा जाए ना, हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। अगर खतरे में है तो यहाँ का आजकल पढ़ा लिखा युवा खतरे में है, यहाँ की जनता खतरे में है, यहाँ के लोग खतरे में हैं, यहाँ का विकास। क्योंकि जिस हिसाब से नीतियाँ चल रही हैं ना, तो आने वाले टाइम पर कोई ना कोई अंग्रेज आकर तुरंत इस पर कब्जा कर लेगा, फिर गुलाम बना लेगा। और वैसे भी हमारे अपनों ने गुलाम बना रखा। ये बांट पढ़ाते हैं साले, हमारे विदेशी कुत्ते को तो भगाते डंडा मार के, और घर में विदेशी कुत्ता पाल रखा। हमसे कहते हैं देसी चीज़ इस्तेमाल करो, अपने विदेश में जाकर इलाज करवाते हैं, विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशी बंगलों। किसी भी नेता के जाके घर में देख लो आप, एक भी इंडियन चीज़ नहीं मिलेगी। अब पाठ क्या पढ़ाएंगे, इंडियन इस चीज़ इस्तेमाल करो, इंडियन कल्चर इस्तेमाल करो, ये सब बकवास है। और सही पूछो ना, मैं तो नेताओं से टक्कर लेता रहता हूँ भाई साहब, मैं तो जाता रहता हूँ, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। जिस प्रकार की मैं बातें करता हूँ ना, तो पता क्या कहते हैं, अबे नेता बन रहा, ये नहीं जानते चूते के पट्टे, हम खुद नेता हैं। अब तुमसे बड़ा लीडर अगर इस देश का है तो वो जनता ही है। इस देश के तुम नौकर हो, जनता मालिक है। जनता ही सब कुछ है। हाँ भाई, भाई एक पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी जो है लेने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब वही अगर सही व्यक्ति पहुंच जाए उस जगह पे, तब पढ़े लिखे को तो नौकरी की छोड़ो, तो अनपढ़ों की भी भर्ती कर देगा। 2024 में फिर बीजेपी आती है तो क्या? नहीं, बीजेपी तो बीजेपी जो अपने आप को सूरमा भोपाली समझती थी, उसको पता है कि जो कुछ भी है जनता ही है। यहाँ राम शाम का डंका नहीं बजता है, यहाँ जनता का डंका बजता है। तो उन्होंने देखो धीरे धीरे करके 38 दल अपने साथ मिलाए हैं। अगर अकेले बलबूते पे कहते हैं मोदी जी अकेले बलबूते पे, तो क्यों 38 दल मिलाए हैं, जिनका एक भी एमएलए एमपी ना केंद्र में ना राज्य में, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उनके साथ कुछ जनता जरूर है, जो कि उस जनता के बदले चाहते हैं हमें वोट मिल जाएगा तो हमारी जो है पावर बरकरार रहेगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जब आपको लगता है कि मोदी इस बार भी बन सकते हैं? नहीं, इस टाइम तो हम भी एक डंका बजाने के चक्कर में हैं। हमने हल्ला बोला है, इस देश की जनता को वोट उसको ही देंगे जो 50,000 रुपये महीने की नौकरी देगा, और हम मजदूरों को या जितने भी इस देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं सबको सुविधा देगा। मतलब गरीबी दूर करेगा और सुविधा देगा। हाँ 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 हाँ, मतलब काम से जाने जाएगा। और वैसे हाँ, वैसे तो बरसाती मेढक हैं ये सब। अब बरसात चालू हुई है, निकल के बाहर आ गए हैं। मतलब वैसे एनडीए ने ये ज्ञान की बात बांटते हैं, अपना तो बिस्लरी का पानी पियेंगे, हम लोगों को गटर का पानी पिलाएंगे, अपना महलों में रहेंगे, बंगलों में। हमें सारी झोपड़ी भी नहीं, अपना प्लेन पे घूमेंगे, हम रोड पे घूमें तब भी हमें घूमने नहीं देते। ये आज़ादी झूठी है, देश की 85% जनता भूखी है। निकलो बाहर मकानों से, छीनो बेईमानों से, सोओगे खोओगे, जागोगे पाओगे, डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हमारा ये मिशन है। तो इस देश की जनता जो है ना, जो सही मुद्दों पे तो कोई उन्हें समझाना ही नहीं चाहता। ले बस एक चीज़ पे जाएगी, भाई बीजेपी की हमें वोट देना। अबे आगे की भी तो जानकारी दो है इस देश के, कि वोट का डालने का महत्वपूर्ण क्या है, क्या तुम्हारे अधिकार हैं, किस विषय में वोट डालते हो, क्या हक है तुम्हारा। इन चीज़ों में नहीं समझाएंगे। बस हिंदू हो, हिंदू को वोट दो, मुसलमान तुम्हारे साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो यहाँ के हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो है ना, राजनीति सुधारने के लिए बनी है, लेकिन इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ने का सिस्टम बना रखा। सुधार पे तो किसी पार्टी ने अब तक काम नहीं करा। सही बात तो ये है। मतलब इस सरकार में बहुत लोग परेशान हैं। हाँ, परेशान तो हैं, परेशान तो सभी सरकारों में है, इसमें ही नहीं, लेकिन इसमें खास कर ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, इसमें जो है ये शिकंजा जो है अपने, और नेता को पता नहीं थी हमारे हाथ में इतनी पावर हो जाती है। लेकिन इन लोगों को कुछ ना यूँ पता पड़ गया, भाई पहले तो ये अधिकारियों के नीचे रहते थे कि अधिकारी की ज़्यादा पावर होती थी,
लेकिन इस टाइम तो पावर जो है नेताओं की, उन्हें अपनी पावर पता पड़ गई, नेता की पावर जाती होती है, अधिकारी को कोई पावर नहीं होती। जो सत्ता में सबसे ज़्यादा पावर उसकी है। और बताओ। तो बस आज का कार्यक्रम आज ही ख़त्म करते हैं। मैं फरहान कृष्ण उजाला न्यूज़ से, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना नहीं चाहिए।